दूसरे व्यक्ति की छाती में छुरा भोंकने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि दूसरा आदमी हिंदू है या मुसलमान है, आपकी धार्मिक मान्यता के विरुद्ध है, तो आप समझ लेना आप जाने बिना मान लेने की बीमारी के शिकार हैं। आज मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहता हूं कि आप युवा हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, मेरा सबसे पहला संदेश यही है कि तुम पूरी जिंदगी युवा बने रहना। शरीर की तो उम्र है, शरीर बूढ़ा होगा, लेकिन युवा होने का उम्र से कोई संबंध नहीं है। युवा होने का संबंध है तुम्हारे चित्त से। यू शुड हैव यंग माइंड्स। आपका चित्त युवा होना चाहिए। अगर आपका चित्त युवा है तो याद रखना, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 70 साल के युवा चित्त वाले भी लोग देखे हैं और 17 साल के बूढ़े भी देखे। ये फर्क मैं आज सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि युवा चित्त का पहला अर्थ है कि आपके भीतर सीखने की, बदलने की, कुछ कर डालने की तत्परता होनी चाहिए, प्रयास होनी चाहिए। अगर आपके भीतर हमेशा सीखने की तत्परता बनी है, स्वयं को बदलने की और आगे बढ़ने की और अपनी मनचाही मंजिल पर पहुंचने की प्यास बनी हुई है, तो आप युवा चित्त वाले हैं। आपसे अपने प्राणों का पहला यही अनुभव आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि कभी बूढ़े नहीं होना है। उसके लिए पहली जरूरत सदैव सीखते रहने, बदलने और अपनी मनचाही मंजिल पर पहुंचने की प्यास को जीवंत रखना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपसे कहना चाहता हूं, मेरी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अनुभव है कि लोग जिंदगी में देखते रहते हैं कि चीजें गलत हो रही हैं। लोग देखते रहते हैं कि मैं भी गलत कर रहा हूं और जिस रास्ते पर चल रहा हूं वो रास्ता मुझे कहीं नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हम किन्हीं कारणों से उन्हीं गलत रास्तों पर चलते रहते हैं। युवा होने का अर्थ है कि जो रास्ता आपको गलत दिख जाए उस रास्ते को छोड़ देने का साहस होना चाहिए, और जो रास्ता सही दिख जाए उस सही रास्ते पर चलने की हिम्मत आपके भीतर होनी चाहिए। गलत को छोड़ने की, सही को पकड़ने की अगर आपके भीतर हिम्मत नहीं है किसी भी कारण से, तो आप युवा चित्त वाले व्यक्ति नहीं है। तीसरी बात आपसे कहना चाहे, जिंदगी में बिना जाने किसी चीज को मान मत लेना। जानने पर आपका जोर होना चाहिए, मानने पर आपका जोर नहीं होना चाहिए। मान लेना नपुंसकता की निशानी है। मान लेने का अर्थ है कि अब आपने अपने भीतर खोज की सारी संभावनाएं समाप्त कर दी। अब आप खोजने की दिशा में कदम उठाने के लिए सक्रिय ही नहीं हो सकते। आपने मान लिया कि आत्मा है, आपने मान लिया कि भगवान है, आपने मान लिया कि मैं जैसे जी रहा हूं वैसे जीना ही सही है। जैसे जो परंपराएं हमें सिखाती चली आ रही हैं वो सही हैं। बिना जाने मान लेना अपनी उच्चतम संभावनाओं का गला घोट देना है। अगर हम वही मानते रहते जो अब तक माना जाता रहा है तो कभी विकास नहीं कर सकते थे। अगर आप 1,
दूसरे व्यक्ति की छाती में छुरा भोंकने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि दूसरा आदमी हिंदू है या मुसलमान है, आपकी धार्मिक मान्यता के विरुद्ध है, तो आप समझ लेना आप जाने बिना मान लेने की बीमारी के शिकार हैं। और ये सारी मनुष्यता बिना जाने मान लेने की बीमारी का शिकार होने के कारण ही इस सुंदर पृथ्वी पर नरक का जीवन जी रही है। आज युद्ध है, तनाव है, अशांति है, उपद्रव है, हर व्यक्ति के जीवन में तरह तरह के विषाद हैं। और इसलिए चौथी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, युवा होने का अर्थ है वर्तमान में होना। एक ही परिभाषा है युवा की। बूढ़ा आदमी वह है जो हमेशा अतीत के बारे में, बीते हुए दिनों के बारे में सोचता रहता है। छोटे बच्चे हमेशा भविष्य की चिंता में लगे रहते हैं, भविष्य के सपने देखते रहते हैं। युवा व्यक्ति वह है जो वर्तमान में रहने की कला सीख लेता है। वन हु कैन गेट रीड ऑफ द पास्ट and one who can get rid of the future and can learn to remain in the present. Only he can declare himself to be a young person, to be a young mind. Otherwise, हमारी जिंदगी का अभिशाप यही है कि मनुष्यता सीधे बचपन से बुढ़ापे में प्रवेश कर जाती है। जवानी का अनुभव ही मनुष्य को नहीं हो पाता है। इसीलिए इस पृथ्वी पर इतना दुख है, इतनी अशांति है और इतनी पीड़ा है। कोई सुखी नहीं है। जिन्हें आप समझते हैं, हर आदमी दूसरे को समझता है सुखी है। कितना भी बड़ा आदमी है वो यही सोचता है दूसरा सुखी है, वो सुखी नहीं है। इसका एक ही कारण है कि वर्तमान में होने की कला नहीं सीख सका है। और अगर तुम वर्तमान में होने की कला सीख लेते हो तो उम्र कितनी भी होती रहेगी, तुम बूढ़े नहीं होगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर तुम वर्तमान में रहने की कला सीख लोगे तो आज का जो तुम्हारा जीवन है जवानी का, इस जवानी की स्मृतियां तुम्हारे भीतर पूरे जीवन जीवंत रहेंगी। नहीं तो लोग जब बुढ़ापे में पहुंचते हैं तो जवानी की याद ही नहीं आती और कहते हैं जवानी को तो हमने जिया ही नहीं, और पछताती। पछताना ना पड़े तुम्हें भविष्य में उम्र के किसी पड़ाव पर, इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि वर्तमान में जीने की कला अगर सीख लेते हैं आप, तो इस जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप पा नहीं सकते।